गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा ये बताओ तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक थे? केमिस्ट्री है ना? देखो तो अपनी कॉपी में लास्ट क्लास में कहाँ तक थे हम लोग केमिस्ट्री में? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हो गया था। यस सर। और वाटर इज नेसेसरी फॉर एसिडिक बिहेवियर हो गया था। हेलो सर, क्या बोले आप? पूछ रहे हैं कि कहाँ तक हम लोगों का लास्ट क्लास था, ये बताओ। सर सर, वाटर आज डू सर नॉट शो एसिडिक बिहेवियर पढ़ाए थे और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड पढ़ाए थे। हाँ चलो, तो फिर आपका एसिड खत्म हो गया, बेस शुरू यार होगा। सर, एसिड खत्म हो गया। हाँ बेस शुरू होगा। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो बेस है, ठीक है। बोर्ड शाइन नहीं कर रहा है, ठीक है ना? बोर्ड विजिबल है ना? यस सर। कैमरा को पास नहीं लाना है। ओ सर, ठीक है। चलो टॉपिक है हमारा बेस। सबसे पहले जो बेस जो होता है, ठीक है, बेस इज टोपी टू टच। पुणे में साबुन की तरह लगता है। बेस इज बाइटर इन टेस्ट। बाइटर इन टेस्ट, पीता लगता है। यस सर, हो गया। ठीक है, अब इसमें यानी कि बेस का ये इंट्रो है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गिवन मटेरियल इज बेस। तो अब आपको इनिशियली आपको कैसे पता लगाना है? तो सबसे पहले टेस्ट, ठीक है, और टच के थ्रू आप कर लेते हैं, है ना। एसिड है, खट्टा होगा, और ये जो है तीता होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अल्कली की। अल्कली किसे कहते हैं? अल्कली करके डाल देंगे हम। ये रेड पेन फिनिश हो गया, रुक जाए। अल्कली लिख करके डाल देते हैं। अल्कली किसे कहते हैं? वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल बेस is called alkali. Example: sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, it is. It means, इसका मतलब क्या हो गया
all alkali are base, but all base are not alkali. हो गया सर। हाँ, अब ये यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रहा है कि बेस इज सोपी टू टच, छूने में साबुन की तरह, टेस्ट में तीता। अल्कली किसे कहते हैं? वैसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, जो वाटर सोल्यूबल हो। जो भी बेस वाटर सोल्यूबल होगा वो अल्कली होगा, ठीक है। और जो बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होगा वो अल्कली नहीं होगा, सिंपली हम उसको बेस कहेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि सारे अल्कली बेस हो सकते हैं लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉमन इन बेस। सर ये प्रॉपर्टीज है क्या? नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, अभी देखते जाओ। अब देखो, व्हाट इज कॉमन इन बेस। हमारे बेस में जिस तरह से एसिड में हाइड्रोजन आयन कॉमन था, उसी तरह से बेस में क्या कॉमन रहेगा, तो कुछ हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा, ठीक है, पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हम लोग हैं, कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखते हम लोग हैं, तो प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। आप देख लो यहाँ पर तो कॉमन कौन है सारे बेस में जो हम लोगों ने लिखा, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कॉमन है। विदाउट दीज आयंस, ठीक है, इट कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज बेस, ठीक है। अगर इसमें ये चीज नहीं होता तो आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये बेस है। तो इसका मतलब हो, जिस तरह से एसिड में हाइड्रोजन आयन कॉमन था, उसी तरह से बेस में हाइड्रोक्साइड कॉमन है, यानी कि आपका कॉमन जो होगा ये आपका कॉमन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन राइट के हाइड्रोक्साइड आयन, लिख दो हाइड्रोक्साइड आयन and is common in all bases, all bases। सर लास्ट वाला क्या लिखे हैं ये? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 और H। हो गया सर। ओके, कुछ नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, लिखने दो उनको।
हो गया सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लास्ट रिएक्शन है NH4OH एरो दिया अमोनियम और हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। उसके बाद लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉमन इन ऑल बेसिस। डन सर। चलो इरेज कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस। तो लिख कर डाल दो स्ट्रॉन्ग बेस। द बेस which completely ionized in water and produce large amount of hydroxide ion यानी के OH। डन सर। एग्जांपल लिख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड weak base the base which partially ionized in water the base which partially ionized water and produces a small amount of hydroxide ion ब्रैकेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डन सर। ओके प्लीज वेट सर। हाँ हाँ लिखो लिखो। डन सर। ओके
कंप्लीट होने दो सबको। डन सर। इरेज करें? Yes, sir. इसका नहीं हुआ बोल देना। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आयोनाइज में समझे नहीं। आयोनाइज माने नहीं समझे, समझा देते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लो नमक का। नमक का फॉर्मूला NaCl NaCl। है ना। तो वैसा कंपाउंड, अच्छे समझना, वैसा कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनता है, वैसा कंपाउंड, ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनता है ना। तो यहाँ पर ये जो सोडियम है ये पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन जो है ये नेगेटिव आयन, ठीक है। यानी कि दो आयन से मिलकर के ये कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड को NaCl को जब हम लोग वाटर में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कि ये इसमें वाटर में डाल दिया, इसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, आपस में टूट जाते हैं। यानी कि ये सोडियम आयन अलग हो गया और क्लोरीन आयन अलग हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयोनाइज्ड। क्या कहते हैं? आयोनाइज्ड। अभी तुम देखे स्ट्रॉन्ग बेस में हमने बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, when it dissolve in water, ठीक है, then positive ion and negative ion separate completely, ठीक है, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि सोडियम आयन बिल्कुल अलग, हाइड्रोक्साइड आयन बिल्कुल अलग। तो इसको कहते हैं आयोनाइज्ड। क्या हो गया? आयोनाइज्ड हो गया, यानी आयन बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो कंप्लीटली अलग हो गए तो स्ट्रॉन्ग बेस, पार्शियली अलग हुए तो वीक बेस। पार्शियली का मतलब, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली का मतलब कि जब इसको हमने पानी में डाला, ठीक है, तो कोई भी वहां पर सॉल्ट मौजूद नहीं था, कोई भी, ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से बिल्कुल अलग हो गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें जो कि वीक बेस है, तो यहाँ पर लेके गए और यहाँ पर ऐसे रिवर्सेबल लेके चले आए, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि कुछ आयन टूटा और कोई आयन नहीं टूटा। इसका मतलब ये हो गया। इसको कहते हैं पार्शियली, इसको कहते हैं कंप्लीटली। इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बिल्कुल अलग अलग हो जाए। समझ आया? Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया तुरंत पूछ लिया करो, कभी आगे बढ़ना चाहिए आदमी, अच्छी आदत। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। रश्मि बार बार बाहर चली जा रही है, फिर अंदर आ रही है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों मिला हुआ है इसमें, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये सोपी टू टच है, चलो लिख दो पहली प्रॉपर्टीज, सोपी टू टच, पहले ही बता दिया आपको। दूसरी प्रॉपर्टीज बाइटर इन टेस्ट। तीसरी प्रॉपर्टीज इट टर्न्स रेड लिटमस। टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू।
Done, sir. तीसरी properties, it conducts electricity सर तो ये गुड कंडक्टर हुआ ना? हाँ गुड कंडक्टर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट bases react with some metal to produce hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन लिखेंगे इसका, उतार लो। Done, sir. Over, sir. Done, sir. ओके, इरेज कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. रिएक्शन लिख रहा है उसी Yes, का जो sir. नीचे में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक हीट करेंगे इनको, तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसका नाम लिख लो, सोडियम जिंकेट इसको कहते हैं। सोडियम जिंकेट। Yes, sir. Sir, 2NaOH लिखा हुआ है। हाँ 2 बैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 आ गया ना बैलेंस। जो जो कंपाउंड आए ना उसको अच्छे से लिख लेना फॉर्मूला। ZnO2 को क्या कहते हैं, जो सोडियम जिंकेट है। अरे क्या है ये, सॉल्ट है, कुछ 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 नहीं, कंफ्यूज मत करना, बोलना कि ये सॉल्ट है, सीधे बोल देना ये सॉल्ट। यानी कि कोई भी बेस कुछ मेटल से जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, जैसे कि एसिड में दे रहा। अब यहाँ पर पॉइंट वाली बात क्या है ये देखना, ठीक है। नोट करो इसका, लिखो all metals do not react with base. Only few metal or less reactive metal, you can say less reactive metal reacts with base to form hydrogen gas. In above Over, sir. reaction, in Na2ZnO2, in Na2ZnO2,
Na2Zn behaves as negative ion. Negative ion. देखो ओवर सर। ZnO2 नहीं लिखा ना, तो कौन करता है यहाँ पर ब्रैकेट में? इन Na2ZnO2 ZnO2 इन Na2ZnO2 यहाँ हटा दो, ZnO2 behaves as तो ऊपर में negative. साइन क्या चाहिए दिया हुआ है? कौन वाला? ZnO2 Na2ZnO2 और सर फिर यहाँ पे ZnO2 हाँ, फिर ZnO2 behaves as, समझा रहे अभी, behaves as negative ion. सर ऊपर में हल्का साइन दिया हुआ है। हाँ, साइन दिया हुआ, साइन नहीं, ये माइनस नेगेटिव है, नेगेटिव साइन। ओ इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहे हैं आपको, पहले लिख लो। लिख आ गया है सर। अब देखो, अभी ये हम क्या कह रहे हैं इसमें कि जब कोई भी मेटल, अभी प्रीवियस वाली बात कर रहे हैं। रश्मि, तुम बार बार आना जाना क्यों कर रही हो? तुम्हारा लिंक फेल हो जा रहा है क्या? रश्मि सुन रही हो? यस सर, हम तो कब से हैं। अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट कर रहा था तो सारा मेटल सारे एसिड से रिएक्ट कर रहा था, हाइड्रोजन गैस दे रहा था, ठीक है। यही मेटल के साथ अगर हम लोग बेस को रिएक्ट करते हैं तो याद रखना कि सारे मेटल जो है बेस से रिएक्ट नहीं कर सकते। कुछ मेटल है जो बेस से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, व्हाट्स हैपन व्हेन इफ बेस रिएक्ट्स विथ मेटल, क्या होगा जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है? तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। सिंपल सा। अब यहां पर ट्विस्ट करेगा कि क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहां पर मेटल डाल दे सोडियम, या यहां पे मेटल डाल दे पोटेशियम, या मेटल डाल दे कैल्शियम, या मेटल डाल दे मैग्नीशियम, क्या रिएक्शन होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। सारे मेटल्स बेस से रिएक्ट नहीं करते। कुछ ऐसे मेटल हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल है, वही कर सकते हैं, जैसे कि जिंक, PbCS, मैजेंटल, कॉम्सीगोप, हमने आपको बताया था। PbCS, मैजेंटल, कॉम्सीगोप, ठीक है। तो वो क्या है, जिंक जो है इससे रिएक्ट करता है। जब इसको हम लोग एक्सट्रीमली ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो रिएक्ट करता है, तो सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। अब तुमको ताज्जुब होगा कि जितने भी मेटल हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, लेकिन यहां पर तुमको देख करके अचरज होगा कि मेटल है लेकिन वो नेगेटिव आयन बना रहा है। तो तुम देख लो Na2ZnO2 में जिंक ऑक्साइड, यानी कि यहां से यहां तक ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन बना रहा है, ठीक है। सर। हाँ, तो जिंक तो मेटल है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो गया कि जिंक का तो नेचर है ऑलवेज डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये घटना कैसे घट गई? ठीक है, यही घटना, यही नोटेबल चीज है आपको है जो हॉर्स क्वेश्चन में आपको अच्छे नंबर से पास करने में मदद करता है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको, सिंपल क्वेश्चन का आंसर तो ईच एंड एवरीवन विल आंसर। व्हाट्स हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद बेस, दूसरा आंसर करेगा हाइड्रोजन गैस। तो तुम सीधे वहां डाल दो कि इन सोडियम जिंकेट, ठीक है, इन सोडियम जिंकेट जिंक बिहेव्स लाइक नेगेटिव आयन। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है। देखो यहाँ पर ये मेटल है और ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि जिंक जो है सोडियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, जिंक जो है सोडियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, और ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में ये पूरा का पूरा नेगेटिव आयन
में वो अलग हो जाता है, सोडियम अलग और जिंक ऑक्साइड बिल्कुल अलग। तो यहाँ पर जिंक मेटल होने के बावजूद भी कैसा बिहेव कर रहा है, नेगेटिव आयन की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हमने इसको नोट में लिखवा दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर एक बार फिर से बताइए ना, क्यों होता है ऐसा, वो बताइए। अभी देखो, सोडियम है, सोडियम जो है हाई रिएक्टिव मेटल है, जिंक जो है उसके कंपेयर में लो रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब सेपरेट होगा, जब कोई भी सेपरेट, जैसे तुम एक एग्जांपल ले लो कि तुमको रूम में कोई पकड़ा हुआ है ना, 2-4 स्टूडेंट, अब एक आदमी कोई पकड़ा हुआ है, मोटा ताजा तगड़ा सा आदमी पकड़ा हुआ है, और सबको कोशिश कर रहे हैं कि रूम से हम बाहर भागे, दरवाजा खोले, वो आदमी को पटके और बाहर निकल जाए। तो वही बाहर निकलेगा जिसके पास ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। यस तो सर। सपोज करो कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम वो आदमी को उठा के पटक दिए, अपने रूम से बाहर निकल गए। तो क्यों निकल गए? तुम उस आदमी से जो तुमको पकड़ कर रखा था, तुम उससे ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए तुम अलग हो गए उससे। सेम इसी तरीके से जब हम आयोनाइज करेंगे तो सोडियम ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, रिएक्टिविटी उसकी तेज होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और जिंक की इसके कंपैरिजन में कम होती है। सोडियम पहले अपने आप को अलग कर लेता है, सोडियम जो है पहले अपने आप को अलग कर लेता है। तो पॉजिटिव आयन है, बिल्कुल अलग हो गया। बाकी बचा कौन? नेगेटिव आयन। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव आयन है, क्योंकि नॉन मेटल है, उसके इन्फ्लुएंस में बेचारा जिंक क्या करे? अब बेचारा जिंक क्या करे? चलो भाई, हम ऑक्सीजन के साथ कुछ दिन रहते हैं, नेगेटिव की तरह काम करते हैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तो सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ reactivity series, zinc is less reactive than sodium, that's why zinc behaves like negative ion। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर, समझ आ गया। आ गया, वेरी गुड। याद रखना इसको, इसके हम लिखवा करें। सब किसी से पूछना कि ऐसा क्यों होता है, बताओ। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं हम लोग हैं। सर दूसरा एग्जांपल है उसका। ना ना, दूसरी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी। हाँ, वो खत्म हो गया, यानी कि मेजर का रिएक्शन बेस के साथ खत्म हो गया। अब बेस का रिएक्शन, बेस reacts with acid to form salt and water, salt and water, यानी के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेम एसिड वाला। बेस ले लो कोई भी, कौन सा बेस ले लोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी एसिड ले लो, कौन सा लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लो, ठीक है। क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा, वाटर। सॉल्ट, सॉल्ट बन गया, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। बैलेंस करना होगा तो यहाँ बैलेंस। एक और रिएक्शन अगर लेना है तुमको, तो इसी बेस को सेम रखो, एसिड चेंज कर दो, NaCl प्लस H2O, सॉल्ट एंड वाटर लिख देना है, सबके नीचे सॉल्ट लिख देना, सॉल्ट सॉल्ट। कुछ रिएक्शन खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आएगा। हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में हम लोग, कि आखिर जब एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें एक और टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल डिस्कशन हम लोग ये कर रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या सिंपल एसिड बेस से रिएक्ट करता है,
तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, आखिर कहने का मकसद क्या होगा? अब यहाँ पर समझना, हम लोग को यहाँ पर समझना ये है कि देखो, जब एसिड जब आयोनाइज्ड होता है, जब एसिड यानी कि यहाँ पर बेस है और ये एसिड है, तो मान लीजिए बेस है, बेस आयोनाइज होता है तो इसके पास जो हाइड्रोक्साइड आयन आया, ठीक है, और जब ये आयोनाइज हुआ, ठीक है, इसके वाटर पास आया। जो है हाइड्रोजन आयन आया, ठीक है, हाइड्रोजन आयन इसके पास आया। यस सर। आज बात समझ में, यस इसके सर। पास हाइड्रोक्साइड आयन आया, इसके पास हाइड्रोजन आयन आया। अब ये दोनों जो होंगे वो इक्वल अमाउंट में होंगे, याद रखना अपना। अभी हमने पढ़ा व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड, हाइड्रोजन आयन, व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेस, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। जब हम इसको डिसॉल्व करके, इन दोनों को मिला कर करके पानी में जब डिसॉल्व करते हैं, तो ये भी अपने आयन में टूटता है, ये भी अपने आयन में टूटता है, और उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन जितना होगा वो किसके इक्वल होगा, हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन के इक्वल होगा, ठीक है। यस तो ये सर। दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, तभी वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, यानी कि उसको कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एंड वाटर तो दूसरे कैसे बनाएगा, तभी हम इसको कहेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, मान लेते हैं कि किसी एसिड और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट ज्यादा और हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट, हाइड्रोजन आयन का अमाउंट कम, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बेसिक। वहां पर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। हर चीज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये रिमेम्बर कर लेना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल माने कंप्रोमाइज, ठीक है, कंप्रोमाइज यानी कि हाइड्रोक्साइड एंड शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन, तब जाकर के यहाँ पर हम इसको कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लिख दो, ऐसा लिखने के बाद ये लिख दो यहाँ पर, यही होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा था और ये कम था, तो वो सॉल्यूशन तुम्हारा हो गया, हाँ सेम होना चाहिए, यस उत्पल, यानी कि एसिड में हाइड्रोजन आयन नहीं, तुम नहीं समझे, हम तुमको कैसे समझाए, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये बाल्टी में पानी, दूसरे मार्कर से करते हैं, मानते हैं इस बाल्टी में पानी है, इसमें पहले क्या डाल दिया, इसमें हमने डाला पहले बेस, पहले डाल दिया बेस, और फिर क्या डाल दिया, फिर डाल दिया एसिड, ठीक है। अब बेस यहाँ पहले से पानी था, एसिड ही पानी में डिसॉल्व हो गया, बेस भी पानी में डिसॉल्व हो गया, तो बेस जो है अपना हाइड्रोक्साइड आयन देगा, यानी कि OH देगा, दूसरे मार्कर से करते हैं, बेस भी जो दे होगा वो अपना OH देगा, ठीक है। एसिड भी जो होगा वो अपना आयन देगा, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव या नेगेटिव ये देगा। तो इन दोनों का अमाउंट अगर इक्वल है, अगर अगर इक्वल है, तो वो उसी रिएक्शन को हम लोग कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो सॉल्ट बनेगा, जैसे ये सॉल्ट, ये जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा, और जो सॉल्ट न्यूट्रल होगा हम उसी को खा सकते हैं, अदरवाइज दूसरे सॉल्ट को हम लोग नहीं खाते हैं। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, सर रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रॉक सॉल्ट यही ना हो यार, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यस सर। हाँ यस सर। अब देखो इस साल जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन गया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन जितना निकला, जितना भी निकलेगा, ठीक है, या इसमें जितना हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा वो, और ये जो निकलेगा दोनों बराबर होगा। इसमें भी क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये तुम्हारा नेगेटिव ये पॉजिटिव आयन दोनों बराबर होगा, तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और जहां पर कोई भी मान लीजिए हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गया तो वो सॉल्ट एसिडिक हो गया, अब उसको खाएंगे ना तो खट्टा लगेगा, नमकीन नहीं लगेगा, याद रखना। तो आपको याद यही रखना है, उसी रिएक्शन को
जो एसिड और बेस के साथ होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट Yes, देखते sir. हैं। समझ में आ जाना चाहिए और कोई बात नहीं है, चाहे जैसे आज कुछ स्टूडेंट कम है हम लोग की क्लास में, है ना? Yes, sir. क्यों, वजह? पता नहीं सर, बारिश हो रही है कल से, इसीलिए सब आराम कर रहा है। नहीं, हो सकता है। जय यश भी नहीं आया हुआ है। वो तो बहुत दिन से नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत दिन से वो नहीं आ रहा हूँ। हाँ, नेहा तो है, अभी रश्मि गायब हो गई। बोलेंगे बोले से बहुत देर से हम हैं। लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। Yes, sir. बोलिए। bases react with non-metal oxide to form salt and water। सिंपल सी बात है, सॉल्ट एंड वाटर। अब इसका रिएक्शन देखते हैं हम। सर जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, हाँ, नॉन मेटल ऑक्साइड नहीं समझ में आ रहा तुमको? नो सर, समझ में समझ आ आ जाएगा, रहा है। अभी समझ में आ जाएगा। हम लोग एसिड में देखा था, एसिड में। अब देखो यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड, पहले हम नॉन मेटल ऑक्साइड बता देते हैं, कंफ्यूजन मत करना। ये क्या है? कार्बन, नॉन मेटल, उसको रिएक्शन देंगे ऑक्सीजन से, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। इसको कहेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये है नाइट्रोजन, इसको रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। यानी कि इसी को हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड सर जो गैस रहेगा वो नॉन मेटल हो जाएगा। हाँ, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब देखो बोलता है कि कोई भी बेस किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कोई भी बेस, चलो हम लोग जिसका प्रैक्टिस किया है व्हाइट वॉशिंग का, उचाड़ा जो हम लोग कर रहे हैं, उचाड़ा यस सर। है ना, उसको करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो बेस हो गया, बेस हो गया ना, पहचाना गया बेस का। यस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम। उचाड़ा कर रहे थे हम लोग, मार्केट से चूना लाया था, उसको पानी में डाला था, तब जाके तैयार हुआ था, याद है ना? यस सर, यस सर। हाँ, इसको हम लोग जब हम लोग दीवार पे चढ़ा दिया था इसका लेयर, तो हमारे रूम के अंदर कौन था? नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड था। हाँ, जब ये आपस में जब रिएक्ट किया तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट एंड वाटर। यही कहते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ये हो गया सॉल्ट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट, और ये हो गया वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। हो गया सर। ओवर हो गया सर। हो गया। यस सर। यस सर। चलो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, इसको रेस करते हैं। अब अगला टॉपिक है हम लोग का, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, अब पीएच स्केल पढ़ते हैं।
पी जैसा लिखा वैसे लिखना, पीएच स्केल, यानी कि पी के ऊपर में एच, इसका मतलब हो गया पावर, क्या मतलब पावर ना? पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। या फिर कह सकते हो पोटेंस, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ नहीं भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, पीएच का मतलब यही होगी, यानी कि ब्रैकेट में आप ऐसे करके ऐसा लिख सकते हैं। डन सर। ठीक है, अब लिखो pH scale is designed by Sir Sorensen, सर सर लगा देना, इज्जत के साथ आदमी नाम लेता है, in 1909। यस सर। हाँ, अब यहां पर भी एक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो गए सर। हो गया सर। अब यहाँ पर अब और लिखना आगे, अब यहाँ पर डिस्कस ये करना है कि यार जो सोरेनसन है उन्होंने हाइड्रोजन आयन यानी कि का पावर लिया कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना है, अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वो एसिडिक यानी कि एसिड, और हाइड्रोजन आयन कम है तो वो बेसिक। बेस। कहा इनके इस चीज के कहने पर के हिसाब से ये होता है, यानी कि अगर हम वाटर प्योर वाटर लेते हैं, प्योर वाटर लेते हैं तो प्योर वाटर के केस में हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू हाइड्रोजन, प्योर वाटर लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन ये प्योर वाटर लेते हैं हम, तो इसका अमाउंट इक्वल होता है, ना ही ये बेसिक है ना ही वो एसिडिक है, जैसे अभी बताया था न्यूट्रलाइजेशन, इसका अमाउंट इक्वल है ना। तो अब यहां पर देखते हैं कि तो सोरेनसेन जो है ये हाइड्रोक्साइड आयन को क्यों नहीं लिया, हाइड्रोक्साइड आयन को पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्यों नहीं लिया, यानी पी पे पावर वो एच स्केल का है नहीं रखा, यानी पी ओ एच स्केल क्यों नहीं नाम रखा, पीएच स्केल क्यों नहीं रखा, इसलिए कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं कंप्लीटली आयोनाइज्ड भी हो सकते हैं और पार्शियली आयोनाइज्ड भी हो सकते हैं, वो इजिली मेजर भी हो सकते हैं, जबकि हाइड्रोक्साइड जो है वो अकेला एलिमेंट नहीं है, हाइड्रोक्साइड में तुम्हारा ऑक्सीजन भी दिख रहा है और साथ में हाइड्रोजन भी दिख रहा है, और इस जगह पे सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है, इसलिए सर सोरेनसन 1909 में उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को अडॉप्ट कर करके जो स्केल बनाया उस स्केल का नाम रखा पीएच स्केल, ठीक है। यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस हाइड्रोजन, यानी किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जिसमें ज्यादा वो एसिडिक, जिसमें कम वो बेसिक। तो यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक में OH की बात नहीं करेंगे, जब भी बात करेंगे इस स्केल में तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात करेंगे। तो आगे इस स्केल के बारे में डिजाइन कर पहले हम लोग देख लेते हैं एक स्केल का, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, इसके स्केल का हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। जय थोड़ा सा यश को बोल देना कि गायब क्यों है, वो फीस उस नहीं दे रहा है क्या? फुल पेड सर। देता है सर, फीस फुल देता पेड है सर। फुल उसका पेड है पूरा ना? पेड कर दिया। यस सर। अच्छा, दिवेश की आवाज अभी आ रही है, बताइए तो प्रदेश से तो बोल रहे हैं कि उसको बोलो कि इतना इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर रहा है, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे को बोलेगा कि सर बता दीजिए। नहीं होतेगा सर। बोलेगा हाँ। रिवाइज करवा दीजिए।
हाँ रिवाइज के वही ना, फिर बताएगा ना, फिर तंग करता बहुत ना है। अब फिर क्या है यहाँ पर कि अब पीएच स्केल हम लोग एक ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली एक पीएच स्केल बनाते हैं हम लोग हैं, ठीक है, ऐसा आप लोग भी ड्रा कीजिए। जितना भी लाइन हो सके, ये समझ लो सेंटर में है, ये इसको कर लिया। सर वो 2 लाइन के बीच में कितना छोटा लाइन होगा, 4 कि नहीं 5? ऐसी करो ना, जैसा भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए तुम ऐसा बनाओ, ऐसा कोई एक लकड़ी डाल दो, जितना दूर हो सकता है उतना करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इतना तुम कर लो, इतना करो, फिर नंबरिंग हम करवा रहे हैं। इसमें तुम पॉइंट डाल दो 0, यहाँ पे डाल दो 7, यहाँ पे डाल दो 14। 0 7 40। यानी कि 0 हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्टली, फिर 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 उतना ही लकीर होना चाहिए, लेकिन आप समझ लेना कि नहीं हो गए सर। हो गया। अब Yes, यहाँ sir. पर जो हम लोग देखते हैं कि अब ये क्या होता है कि चार्ट होता है ना, कलर के हिसाब से काम होता है, उसमें जैसे कि आपने एसिड डाला, एसिड का चेक किया है ना, तो लिटमस डाला उसमें चार्ट पेपर पे, उसमें जो कलर आया एसिड डाल दिया, जो कलर शो किया, आपने एसिड डाला उस चार्ट पेपर पे, और जो कलर जो शो कर रहा है वो कलर को यहाँ पर साइड में दिया रहेगा, पूरा कलर दिया रहेगा, और कलर के सामने वैल्यू दिया रहेगा 0 1 2 3 4 लेकर के 14 तक का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो अब उस वैल्यू से आप निकाल लीजिएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि अगर कलर ग्रीन आया, हमने वाटर डाला, अब कलर ग्रीन आया, इसका मतलब उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो 7, ठीक वो है, एसिड पीएच वैल्यू, हाँ पीएच वैल्यू 7, जिसका पीएच वैल्यू 7 है, आप लिखते जाएंगे, पहला पॉइंट, जिसका पीएच वैल्यू 7 है, एग्जैक्टली 7 कर दो, एग्जैक्टली 7, एग्जैक्टली 7 है, इसका मतलब वो हो गया न्यूट्रल, वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। ओके सर। Yes. हाँ, और जिसका वैल्यू जो हो गया लेस देन 7 आया, लेस देन 7 आया, यानी कि वो हो जाएगा एसिडिक, और जिसका वैल्यू मोर देन 7 आया, ठीक है, वो हो जाएगा बेसिक। यानी कि आप दूसरा लिखेंगे, पीएच वैल्यू मोर देन 7, मोर देन 7, मोर देन 7 से ज्यादा, यानी कि बेसिक। तीसरा, जिसका वैल्यू यानी कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 आया, लेस देन एसिडिक 7 आया, वो हो जाएगा एसिडिक। हो गए सर। हाँ समझना है इसको। हो गया सर। हाँ, अब देखो, तो ग्रीन कलर तो तुमको दिखला दिया, ठीक है, कि अगर न्यूट्रल आया तो ग्रीन कलर, अगर 7 से नीचे अगर आया तो उसका कलर कैसा होगा, रेडिश कलर होगा, याद रखना हमेशा, रेडिश कलर होगा, रेडिश कलर, ठीक है। रेडिश कलर, और इधर जो आएगा ब्लूइश कलर, ब्लूइश होगा। यस सर।
डन सर। समझ आ गया ना? तो तुमको ये Yes, sir. चार्ट, ये पीएच स्केल कहलाया, ठीक है। ये एक स्केल है, एक चार्ट मिलता है, उसमें पूरा कलर लिखा रहेगा। रेडिश का मतलब क्या हुआ? हल्का रेड, Acidic. फिर उससे गाढ़ा रेड, फिर गाढ़ा, ठीक है, डार्क रेड तक हो जाएगा। तो जितना रेड मानते हैं कि कोई बोलेगा कि किसी का पीएच वैल्यू जो है, बताओ जय, किसी का पीएच वैल्यू 2 है, एसिडिक है या बेसिक है? वीक सर, एसिडिक है। किसी का पीएच वैल्यू, जय गायब हो गया क्या? जय देखो है दिवेश, सर। ये सर नहीं है। तो दिख तो रहा है, मेरे में दिख रहा है। जय है सर। जय सर है है, सर। हाँ है ना? यस क्या सर। सर? बोल रहे हैं ये कि सर किसी है। का पीएच वैल्यू 2 है, तो वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? बोलो दिवेश। एसिडिक सर। सर एसिडिक होगा। अच्छा, किसी का पीएच वैल्यू जो है वो 9 है, वो बेसिक होगा या एसिडिक होगा? बेसिक होगा सर। बेसिक 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 होगा। बेसिक होगा। अब एक एग्जांपल और बताते हैं हमको कि किसी का पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू जो है, एक का 8 है, दूसरे का 9 है, और तीसरे का 9 मत लिखो, 8 भी मत लिखो, किसी का 6 है, एक का 5 है, और किसी का 1 है पीएच वैल्यू। तो अब ये बताओ तो एसिडिक होगा सर। एसिडिक सर। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? स्ट्रॉन्ग सर, एसिड one. कौन है? सिक्स One, one. सिक्स One. वन Sir, one. कौन बोला? जो भी बोला है समझ लो, इसलिए हम खास के पूछा। एक और पूछते हैं, किसी का पीएच वैल्यू 8 है, 10 है और 14 है, उसमें वीक बेस कौन है? 14. सर 14। वीक बेस 10. 14. 14 सर। अब देखो यही पे कंफ्यूजन है। अब देखो यहाँ पर हम किसी बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। जब ये आप गोइंग डाउन, आप 7 से नीचे जा रहे हैं, 7 से देखो एरो बना हुआ है, 7 से नीचे जा रहे हैं, तो एसिडिटी जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज करता है। हम खाली INCRE जितना रहे लिख दे रहे। यस सर। हाँ, अब इसके इस तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, यानी कि एरो के Decrease कर डायरेक्शन रहा है। में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीज करेगा। इंक्रीज, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीज किया। अब देखो यहाँ पर से बेस जो है बढ़ते चला जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बेस की ताकत बढ़ रही है, ठीक है। तो 14 पे पहुंचा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा 14 और वीक बेस होगा 8। 8। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, अब किसी ने 6 जो बताया था, आप देख लो। अगर कोई बोलता है कि 6, यहाँ पर 6 से सपोज कर लो 6 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो अब 1 और 6 में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? 1. 1 होगा सर। 1. 1 होगा। वीक कौन होगा? 6 होगा सर। Six. अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. क्वेश्चन आपको ऐसा ही आता है कि आपको ये बताना होगा कि पीएच वैल्यू दिया रहेगा, सबसे पहले 4, 5, 6 पीएच वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा डिफरेंशिएट और सेपरेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू इनटू एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के हिसाब से आप उसको सेपरेट कीजिए। पहले काम कर देना, सेपरेट कर दिया, उसके बाद उसी में क्वेश्चन ऐड रहेगा, आपने जो दो ग्रुप बनाया एसिड और बेस ऑन द बेसिस ऑफ। राशिद बोल रहा है सर नेट खत्म हो गया है, आप खत्म कर दीजिए। लीजिए, कितना तुम 2 GB डेटा देता है यार। अच्छा खैर, सर खत्म हो गया। अच्छा सर बस खत्म पर है। रहता है सर। अच्छा बस एक सर मिनट, टाइम ही गलत रहता है। अब तुम ही लोग बताओ हमको, तो जो टाइम बोलोगे उसमें हम वो टाइम में तैयार। आप ठीक है? क्या कर सकते हैं सर? सर आप उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको जो ऑफिस को टाइम बोले मिलता है थे। उस टाइम में देखो। अच्छा एक चीज और देखोगे कि जो टाइम मिलता है उसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपना मोबाइल ऑन कर देते हैं। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir.
वेट नहीं करवाते हम। यस सर। हाँ, तो वही चीजें हमको जो टाइम मिलता है वो कर लेते हैं। तुम लोग रिक्वेस्ट करो कि टाइम को थोड़ा ऊपर नीचे किया जाए। सर बोले थे कोई रिस्पांस नहीं आया था। ठीक, ट्राई करो, देखो कोशिश करने में ही कामयाबी मिलती है, कोशिश यस करते रहो, सर। ट्राई करते रहो, आज न कल तो बस। सुनवाई हो ही जाएगी, यस है ना। तो खैर ये हो गया, जब एसिड और बेस को आपने दो ग्रुप में बांट दिया, जब बांट दिया तो उसके बाद वो क्वेश्चन ऐड करता है उनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड कौन है, दूसरे ग्रुप में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है और वीक बेस कौन है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड इस तरह से, ठीक है। यस और नेम द साइंटिस्ट हु डिजाइन्ड पीएच स्केल, ठीक है। सर तो आपका सोरेनसन, सॉरी ठीक है। sorry, ऑन sorry. व्हाट बेसिस, फिर क्वेश्चन पूछता है ऑन व्हाट बेसिस सोरेनसन डिजाइन पीएच स्केल, कौन से बेसिस पे? 1992. पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यस सर। यस सर उस बेसिस पे उन्होंने डिजाइन किया। चलो ठीक है, तब फिर ओके सर नेक्स्ट क्लास में बस भेटूंगा। गुड इवनिंग, Okay, थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके बाय।